हेलो फ्रेंड्स, बाल विकास के अपने लास्ट वीडियो में हमने बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ा था। जितना भी कुछ था बुद्धि परीक्षण के बारे में सारा हमने कवर कर लिया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी। ठीक है, अब क्रिएटिविटी किसे कहते हैं, इसका अर्थ वगैरह और जो भी चीज़ें हम सारी कवर कर लेते हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया कि सृजनात्मकता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि क्रिएटिविटी से आप क्या समझते हैं, सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं, उसका अर्थ क्या है। तो आप क्या लिखेंगे कि सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, अगर इंग्लिश देखें अगर हम सृजनात्मकता की, तो क्या कहते हैं, इसे क्रिएटिविटी कहते हैं। सृजनात्मकता का शाब्दिक अर्थ है सृजन करना या उत्पन्न करना। इस शब्द का प्रयोग साधारणतः क्रियात्मक उत्पादन, रचनात्मक आदि में होता है। ठीक है, कोई भी नई चीज बनाना, किसी भी नई चीज का उत्पादन करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, क्रिएटिविटी कहलाता है या सृजनात्मकता कहलाता है। ठीक है, 2016 में ये डेफिनेशन पूछी गई है कि मनुष्य की वह शक्ति जिसके द्वारा वह कुछ नवीन सृजन करता है क्या कहलाता है। तो याद रखना कि मनुष्य की वह शक्ति जिसके द्वारा वह कुछ नवीन सृजन करता है या नवीन कोई नई चीज बनाता है, तो वो क्या कहलाता है, तो वो सृजनात्मकता कहलाता है, यानी कि क्रिएटिविटी कहलाती है। ठीक है, जब भी कोई व्यक्ति अपनी शक्ति या मानसिक शक्ति का यूज करता है, कोई नई चीज बना देता है। ठीक है, जैसे कार बना दी, मोटरसाइकिल बना दी, या कोई नया मॉडल बना दिया किसी चीज का, तो ये क्या कहलाएगा, क्रिएटिविटी कहलाएगा। इसमें व्यक्ति नई चीजों, रचनाओं व विचारों को उत्पन्न करता है। ठीक है, क्रिएटिविटी में होता क्या है कि कोई भी व्यक्ति कोई नई चीज बना देता है। ठीक है, कोई नई रचना लिख देता है, या नवीन विचार जो होते हैं वो उत्पन्न होते हैं उसके अंदर। ठीक है, जैसे कविता लिखना, कहानी लिखना, या कोई और चीज। ये काल्पनिक भी हो सकता है वो कल्पना के माध्यम से ये सारी चीजें लिख रहा हो। ठीक है, सपने देख रहा हो, सपने में सोच रहा हो उसके बारे में। ठीक है, तब लिख रहा हो चीजों को। या ऐसा भी हो सकता है कि पुराना कोई एक्सपीरियंस हो उसका, उसके आधार पर वो नई चीज बना रहा है, नई चीज लिख रहा है। ठीक है, कि पहले कोई एक्सपेरिमेंट करता रहा, फेल होता रहा, फेल होता रहा, तो उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल गया, एक्सपीरियंस मिला तो उसने नई चीज़ बना दी। ठीक है, तो पुराने अनुभव भी इसमें संचित हो सकते हैं। ठीक है, निहित हो सकते हैं। तो ये होता है क्या, क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता। अब हम डेफिनेशन देख लेते हैं सृजनात्मकता की। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा है, तो क्रो एंड क्रो ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, इसे अच्छे से याद कर लेना, ये पूछी जाती है। ठीक है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है इसके ऊपर। क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि सृजनात्मकता क्या है, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है, मानसिक प्रक्रिया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो मौलिक परिणाम होते हैं उन्हें अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, तो एक मानसिक प्रक्रिया है क्या, क्रिएटिविटी। अब कोल एवं ब्रुस के अनुसार क्या है कि सृजनात्मकता मौलिक उत्पाद के रूप में मानव मस्तिष्क को समझने, व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता एवं क्रिया है। ठीक है, तो कोल एवं ब्रुस ने क्या कहा था कि जो क्रिएटिविटी है वो क्या है, कि मौलिक उत्पाद के रूप में जो मानव मस्तिष्क होता है उसको समझने, उसको व्यक्त करने तथा सराहना करने की योग्यता एवं क्रिया है। तो ये कोल एवं ब्रुस के अनुसार है। ठीक है, एक ट्रिक से याद कर लेना, कोल एवं ब्रुस के नाम से याद कर लेना कि समझना है, व्यक्त करना है तथा सराहना करने की योग्यता क्या है, सृजनात्मकता। ये किसने कहा था, कोल एवं ब्रुस ने कहा था। जबकि क्रो एंड क्रो ने क्या कहा कि सृजनात्मकता जो है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो दोनों डेफिनेशन अच्छे से याद कर लेना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कई बार पूछा जाता है कि क्रिएटिविटी के तत्व बताइए, सृजनात्मकता के तत्व बताइए, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत बार पूछा जाता है, एक नंबर में पूछ लिया जाएगा। तो इसके मुख्य चार तत्व होते हैं। कितने तत्व होते हैं ये, तो मुख्य रूप से चार तत्व होते हैं। ठीक है, तो ये चार तत्व हैं कौन कौन से, पहला होता है प्रभा, दूसरा होता है लचीलापन, तीसरा होता है मौलिकता, और चौथा होता है विस्तारण। ठीक है, जब भी आप क्रिएटिविटी करते हैं तो क्रिएटिविटी के चार तत्व होते हैं, चार एलिमेंट होते हैं, कौन कौन से, तो प्रभा, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण। ठीक है, तो ये चार तत्व किसके हैं, क्रिएटिविटी के हैं। ठीक है, तो इन्हें अच्छे से याद कर लेना, ये एक नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अब सबसे पहले हम लोग प्रभा के बारे में जान लेते हैं कि फ्लुएंसी क्या होती है। प्रभा से तात्पर्य अनेक प्रकार के विचारों की खुली अभिव्यक्ति है। ठीक है, अब होता क्या है कि किसी भी नई चीज़ के बारे में जब हम सोचते हैं तो कई तरीके के विचार आते हैं हमारे मन में। तो ये चीज़ क्या कहलाती है, प्रभा कहलाती है। जैसे क्या कि आपको बाइक खरीदनी है। ठीक है, बाइक खरीदनी है तो आपके पास नॉलेज है बाइक की, तो आप क्या कि बहुत सारे विचार आपके मन में आ रहे हैं कि नहीं यार ये खरीद लूँ, नहीं यार ये खरीद लूँ। ठीक है, इसमें ये चीज़ अच्छी है, इसमें ये चीज़ बेटर है। ठीक है, तो ऐसे करके हम कई सारे हमारे अंदर विचार आते हैं। तो ये क्या कहलाता है, ये प्रभाव कहलाता है, ये फ्लुएंसी कहलाती है। ठीक है, क्रिएटिविटी का जो दूसरा एलिमेंट है वो है लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, लचीलेपन से तात्पर्य विविधता से है, अर्थात किसी भी समस्या के आने पर उसके समाधान के लिए अनेक विचार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, लचीलापन कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। अब क्या है कि आपके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है। ठीक है, अब आप उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो उसके कई सारे सॉल्यूशन आपके सामने आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहलाता है, ये लचीलापन कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। ठीक है, तो लचीलेपन से तात्पर्य क्या है, विविधता से। ठीक है, विविधता से है, लचीलेपन से तात्पर्य अर्थात किसी भी समस्या के आने पर उसके समाधान के लिए अनेक विचार प्रस्तुत करना क्या कहलाता है, लचीलापन कहलाता है या फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। देखिए, प्रभाव में बहुत सारे विचार आते हैं आपके मन में। ठीक है,
वो समाधान से रिलेटेड नहीं होते, वो कई चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। लेकिन लचीलापन में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है कि कोई भी समस्या आपके सामने आ रही है, उसके लिए कई सारे विचार जो प्रस्तुत हो रहे हैं, ये लचीलापन कहलाता है, फ्लेक्सिबिलिटी कहलाता है। तीसरा जो तथ्य है आपका वो है मौलिकता या ओरिजिनलिटी। ठीक है, ये क्या होता है? मौलिकता नवीनता से संबंधित है। ठीक है, अगर हम मौलिकता की बात करें तो ये किससे संबंधित है? नवीनता से संबंधित है। जब व्यक्ति समस्या समाधान के लिए अनेक लोगों से विचार विमर्श करता है तो उसे मौलिक कहा जाता है। ठीक है, तो मौलिकता किसे हम लोग कहते हैं? जब भी हम क्या करते हैं, कोई भी विचार विमर्श करते हैं किसी भी समस्या के लिए अन्य लोगों से, तो उसे हम लोग मौलिकता कहते हैं। तो मौलिकता के संबंध किससे होता है? नवीनता से होता है। ये नवीनता से संबंधित है। जब व्यक्ति जो होता है समस्या समाधान के लिए अन्य लोगों से विचार विमर्श करता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? मौलिकता कहते हैं। अब जो लास्ट एलिमेंट है वो है विस्तारण, यानी कि एलेबोरेशन। विचारों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना क्या कहलाता है? विस्तारण कहलाता है। ठीक है, जब भी कोई विचार आपके मन में आता है, आप उसे जब बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या कहलाता है? विस्तारण कहलाता है। तो ये 4 एलिमेंट थे किसके? क्रिएटिविटी के। अब हम सृजनात्मकता की विशेषताएँ देख लेते हैं कि क्रिएटिविटी की विशेषताएँ क्या हैं? ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसे भी अच्छे से याद रखेंगे। सबसे पहला क्या है कि सृजनात्मक जो व्यक्ति होता है, वो अपसारी चिंतन करता है। ठीक है, आपको जब आप सीटेट के बारे में पढ़ेंगे, सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, तो आप 2 चिंतन के बारे में पढ़ेंगे। एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। ठीक है, अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि उसके बारे में आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, उसका फिक्स आंसर होता है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो आप सीधा-सीधा आंसर एक दे देंगे कि आगरा में स्थित है। ठीक है, तो सिंपल सा एक आंसर हो गया। तो ये कैसा चिंतन है? ये अभिसारी चिंतन है, क्योंकि इसमें फिक्स आंसर है। ठीक है, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा आपसे। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ कि आगरा में जो ताजमहल बना है, उसके बारे में बताइए, उसके बारे में बताइए, तो आप बहुत सारी चीज़ें उसके बारे में बताएँगे। तो ये कैसा चिंतन होता है? ये अपसारी चिंतन होता है, जिसके बारे में आपको बहुत सोचना पड़ता है, बहुत सारे विचार होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है, जो क्रिएटिव व्यक्ति होता है, वो क्या करता है? वो अपसारी चिंतन करता है, वो बहुत सारी चीज़ें सोच लेता है, सोच सकता है। ठीक है, तो वो अपसारी चिंतन करता है, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है। ठीक है, अर्थात वह एक समस्या के कई तरीके से चिंतन करके उसका समाधान निकालता है। ठीक है, मतलब उसके पास जो समस्या आएगी उसका कई तरीके से वो समाधान निकाल लेगा। दूसरा क्या है? यह क्रिया लक्ष्योन्मुखी होती है, मतलब इसका एक लक्ष्य होता है जिसे हमें पाना होता है। ठीक है, जब हम क्रिएटिविटी करते हैं तो उसका हमारा कोई ना कोई लक्ष्य होता है, तभी हम वो कर रहे होते हैं। तीसरा कि सृजनात्मकता व्यक्ति के पूर्व अनुभवों व कल्पना पर आधारित होती है। ठीक है, जो क्रिएटिविटी होती है किसी भी व्यक्ति के अंदर, जैसे आप क्रिएटिव व्यक्ति हैं, ठीक है, आपकी आर्ट्स बहुत अच्छी है, तो आप कैसे कर रहे हैं? या तो आप कल्पना कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या नाम पहाड़ होने चाहिए, यहाँ पे सूरज निकलेगा, यहाँ पे पेड़-पौधे होने चाहिए, ठीक है, यहाँ पे किसी व्यक्ति को खड़ा करते हो, आप क्रिएटिव हैं, ठीक है, आप सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, तब आप ये चीज़ें कर पा रहे हैं। या क्या कि आपके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस रहा हो, ठीक है, कि आप कहीं पे गए थे, आपको बैड एक्सपीरियंस रहे हैं, गुड एक्सपीरियंस रहे, उसके आधार पर आप कोई डिसीज़न लेते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये क्रिएटिविटी कहलाती है। और ये किस पे आधारित होती है? तो क्रिएटिविटी हमेशा व्यक्ति के पूर्व अनुभवों, यानी कि जो पहले के एक्सपीरियंस है और जो कल्पना है, उस पर आधारित होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि किसी व्यक्ति इसमें व्यक्ति नवीन वस्तु की रचना करता है। ठीक है, क्रिएटिविटी में होता क्या है? कोई ना कोई नई चीज़ बनती है। ठीक है, चाहे आर्ट्स बन रही हो, चाहे म्यूज़िक बन रहा हो, तो मतलब ये सारी क्या है? ये सब अपसारी चिंतन की बातें हैं, ये सारी क्रिएटिविटी की बातें हैं। ठीक है, और क्या नेक्स्ट पॉइंट कि यह बुद्धि से अलग एक प्रत्यय है, क्योंकि सृजनात्मकता एक चिंतन है, जबकि बुद्धि में चिंतन के अतिरिक्त अन्य मानसिक क्षमताएँ होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये अलग होता है बुद्धि से। ठीक है, अगर हम बात करें क्रिएटिविटी की, तो ये बुद्धि से अलग है, क्योंकि बुद्धि में क्या कई सारी चीज़ें पाई जाती हैं, जबकि सृजनात्मकता में क्या पाया जाता है? तो ये एक चिंतन है जिसमें हम लोग चीज़ों के बारे में सोचते हैं। ठीक है, सिर्फ चिंतन कर रहे हैं और उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं? चीज़ें लिख लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, नई नई चीज़ बना लेते हैं। तो ये क्या है? बुद्धि से अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं किसकी? क्रिएटिविटी की या सृजनात्मकता की। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आप। अब नेक्स्ट है कि बच्चों में सृजनात्मकता बढ़ाने के उपाय। ठीक है, कि बच्चों में कैसे आप क्रिएटिविटी को बढ़ाएँगे, तो उसके उपाय पूछे गए। तो पहला कि छात्रों को प्रोजेक्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य जो होता है उसके लिए आप प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को। इसके माध्यम से क्या होता है कि बच्चे नई-नई चीज़ें सोच कर लाते हैं। ठीक है, डिस्कवर करते हैं, नई-नई चीज़ें खोजते हैं इंटरनेट के माध्यम से या अन्य माध्यम से। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि क्रिएटिविटी उनके उनके अंदर आती है। दूसरा कि छात्रों को अभिव्यक्ति के कई अवसर दें, ताकि छात्र अपने नवीन विचारों को प्रस्तुत कर सकें। तो मतलब कई सारे अवसर देना उन्हें, क्लास में क्वेश्चन वगैरह पूछना, उनसे उनके बारे में पूछना, ठीक है, नई-नई चीज़ें निकलवाना। तो इससे क्या होता है उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है।
तीसरा कि शिक्षक जो है छात्रों के नवीन कार्यों की प्रशंसा करें ताकि उनका उत्साह व रुचि बढ़े। जैसे कि कोई बच्चा है, गाना बहुत अच्छा गा लेता है, तो आप उनका थोड़ा उत्साहवर्धन कर दें, तो वो और प्रैक्टिस करेगा उसकी, और अच्छा गाने की कोशिश करेगा, नई-नई चीज़ें लाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उसने कोई पोएट्री लिखी है, तो उसे थोड़ा प्रोत्साहित कर दें, तो वो और अच्छी क्या नाम पोएट्री लिखने की कोशिश करेगा और नए-नए विचार आएँगे उसके अंदर। तो ऐसी चीज़ों को आपको क्या करना है, हमेशा उसे मोटिवेट करना है बच्चे को। फिर है कि शिक्षक को ब्रेनस्टॉर्मिंग को बढ़ावा देना चाहिए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएँ, ऐसी चीज़ें पूछी जाएँ ताकि उसके ऊपर कई सारे विचार आ सकें। ठीक है? बच्चा नई-नई चीज़ें सोच कर लाए उसके बारे में। ठीक है? जैसे आपने कह दिया, जैसे ताजमहल वाला ही एग्ज़ाम्पल दिया था कि आगरा में जो ताजमहल है या मान लीजिए दक्षिण में जो मंदिर बने हुए हैं, उनके बारे में बताइए। ठीक है? कैसी कला है, क्या चीज़ है, किसने बनवाई, ये सारी चीज़ें। तो उसके अंदर बहुत सारे विचार आएँगे, उसके बारे में खोज करेगा, वो सोचेगा उसके बारे में। तो ये कहलाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। फिर है कि छात्रों को जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं का भली-भाँति प्रत्यक्षीकरण करके उनके भिन्न-भिन्न परिणाम प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है? तो छात्रों के जीवन से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे जाएँ। ठीक है? उनसे जुड़ी जो समस्या है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो बच्चों में क्या होता है कि जब खुद वो चीज़ों को देखते, खुद समस्याओं को देखते, खुद झेलते हैं उन चीज़ों को, तो वो थोड़े मोटिवेट होते हैं उस चीज़ के लिए। तो उनके अंदर क्रिएटिविटी आती है। ठीक है? तो ये क्या है कि ऐसे करके आप बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़ा सकते हैं। तो ये है सृजनात्मकता को बढ़ाने के उपाय। ठीक है? इन पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। 2017 में क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इम्पोर्टेंट है। अब ब्रेनस्टॉर्मिंग के बारे में देख लेते हैं 1 नंबर में, और ये आपका सीटेट से रिलेटेड है, तो इसे अच्छे से पढ़ लेना। ब्रेनस्टॉर्मिंग इसे हिंदी में कहते हैं मानसिक उद्वेलीकरण विधि। इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑसबोर्न ने इसका प्रतिपादन किया था। इसमें छात्रों के सामने एक समस्या दी जाती है। छात्र अपने मन में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के समाधान पर शिक्षक से चर्चा करते हैं। ठीक है? तो वही मैंने कहा कि एक ऐसी समस्या उनके सामने उपस्थित कर देना या ऐसी चीज़ के बारे में बता देना कि उससे रिलेटेड कई सारे विचार छात्रों के मन में आएँ। ठीक है? कोई क्वेश्चन आपने पूछ दिया बच्चों से, अब उसके बारे में कई सारे विचार उनके मन में आ रहे हैं। ठीक है? जैसे पूछ लिया कि रिज़र्वेशन अच्छा है कि बुरा है, तो उसके बारे में कई सारे विचार उनके मन में आएँगे, वो बताएँगे आपको, ठीक है? डिस्कस करेंगे। तो ये कहलाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है? इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। अब 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? सीखने के रूप में, तर्क के रूप में, चिंतन के रूप में या कल्पना के रूप में? ठीक है? तो उसका सही आंसर क्या होगा कि शिक्षा में जो क्रिएटिविटी होती है, उसका रूप जो होता है, वो चिंतन के रूप में होता है। ठीक है? तो चिंतन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। क्रिएटिविटी में इतना ही है, इतना ही आपको पढ़ना है। छोटा-सा टॉपिक है, इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है? डेफिनिशन याद रखना, मौलिकता वाली वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रो एंड क्रो ने दी है। ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।